नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। मैं विवेक चतुर्वेदी। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। भारत और चीन ने हाथ मिला लिया है। जी हाँ, बिल्कुल ही हाथ मिला लिया है और बहुत मजबूती के साथ मिला लिया है। और हाथ मिलाकर दोनों ने एक फ्रंट बनाया है और उन्होंने एक दूसरे फ्रंट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और ये दूसरा मोर्चा है अमेरिका। हमने रेयर अर्थ के बारे में कई बारी बात किया है और आजकल वन ऑफ दी हॉटेस्ट टॉपिक्स बन गया है रेयर अर्थ। और ये वही रेयर अर्थ है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी, बिल्कुल ही फ्रेश है कि अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के ऊपर 100% का एक्स्ट्रा एडिशनल टैरिफ ठोका है। मतलब 30+100 130% का टैरिफ ठोक दिया चाइना के ऊपर। ये दिस इज बिकॉज ऑफ दैट रेयर अर्थ ओनली। तो रेयर अर्थ इतना ज़्यादा आज की डेट में इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा हॉट टॉपिक है। मतलब ये ऐसी चीज़ बन गई है, ऐसा चीज़ हो गया है कि इसके बगैर आप एक कदम नहीं चल सकते आज की डेट में। तो रेयर रेयर अर्थ डोनाल्ड ट्रंप के दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। तो कुछ भी छेड़छाड़ इसके साथ अगर होता है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह से विचलित हो जाते हैं, बिल्कुल पागल हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है। और यही काम किया है, यही विचलित करने वाला काम किया है भारत और चीन ने। हम कुछ टाइम पहले हम सब लोगों ने सुना ही था, हम जान ही रहे थे कि रशियन ऑयल इंपोर्ट पर बहुत भड़के हुए थे डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ऊपर कि हम मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, फिर भी तुम सुनते नहीं हो। तुम फंड कर रहे हो रशियन वॉर को, इतना सारा तेल खरीद के, तो लो टैरिफ ठोक दिया 50%, राइट। लेकिन चाइना को बख्श दिया, चाइना के ऊपर कुछ नहीं बोला। इवन दो रशियन ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर चाइना है, इंडिया से कहीं ज़्यादा तेल इंपोर्ट करता है चाइना रशिया से, उसके बावजूद अमेरिका ने चाइना के ऊपर कोई कुछ नहीं किया था, कोई छेड़छाड़ नहीं किया था। कोई बात नहीं, जस्टिफिकेशन कि ये डाइवर्सिफाइड है, ये चाइना का जो यूसेज है, चाइना का जो इंपोर्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। इंडिया तो मज़े ले रहा है, इंडिया पैसा कमा रहा है, सस्ते में रशिया से खरीदता है, उसको रिफाइन करके फिर बेच रहा है और उससे बहुत मोटा पैसा कमा रहा है। ये बात सही नहीं कर रहा है इंडिया। मुझे इस बात से चिढ़ है। अगर सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए खरीदता तब भी मैं सोचता कि चलो कोई बात नहीं, अपने लिए यूज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा खपत है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मैनेज कर लेते हैं। लेकिन ये तो क्राइम कर रहा है कि एक तो सस्ते में खरीद रहा है और रिबेट और भी ज़्यादा बढ़ा देता है रशिया, तो ये और ज़्यादा बढ़ा देता है अपना इंपोर्ट। और तो उतने बड़े अमाउंट में इंपोर्ट करता है इंडिया रशिया से तेल, उसको रिफाइन करता है और फिर बहुत मोटा पैसा प्रॉफिट कमा के बेच देता है। यूरोप को बेच रहा है, कहाँ कहाँ बेच रहा है। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। चाइना ये काम नहीं कर रहा, इसलिए हम चाइना को नहीं कुछ कर रहे हैं, हम इंडिया को पनिश कर रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। अब यही काम, अब यही फॉर्मूला चाइना ने अपनाया है अमेरिका के साथ। अब हम सब जानते हैं दुनिया का 90% जो रेयर अर्थ है वो चाइना ही एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को। पूरा पूरा मोनोपोली है चाइना का रेयर अर्थ के ऊपर। अगर चाइना ने नकेल कर दिया, अगर चाइना ने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, कोई भी अगर कुछ कड़ाई कर दी कि हम नहीं करेंगे, दुनिया बैठ जाएगी, रुक जाएगी। और सबसे पहले रुकने वाला अमेरिका होगा, क्योंकि इट्स सो 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 हाईली डिपेंडेंट। 80% से ज़्यादा जो अमेरिकन रिक्वायरमेंट है रेयर अर्थ का, वो चाइना से ही आता है। तो अगर चाइना ने मना कर दिया, रोक दिया रेयर अर्थ का सप्लाई अमेरिका को, बैठ जाएगा। अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री बैठ जाएगी, अमेरिकन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बैठ जाएगी, अमेरिकन टेक इंडस्ट्री बैठ जाएगी, अमेरिकन स्मार्टफोन्स इंडस्ट्री बैठ जाएगी। मतलब जहाँ जहाँ रेयर अर्थ इस्तेमाल होता है वो सब इंडस्ट्री बैठ जाएगी अमेरिका में। और चाइना जानता है, चाइना लीवरेज लेना जानता है, चाइना हाथ मरोड़ना जानता है। इसीलिए अमेरिका उस तरीके से ट्रीट नहीं करता है चाइना को जैसे वो बाकी के देशों को करता है, जो बिल्कुल ही हड़का के, धमका के, दादागिरी दिखा के जिस तरह से दूसरे देशों के साथ डील करता है अमेरिका। अमेरिका की ये औकात नहीं है कि वो चाइना के साथ इस तरह से करे। तो अब 100% का एडिशनल टैरिफ ठोक दिया है, ठीक है, लेकिन अब चाइना ने भी जो किया है वो भी अब चैन से नहीं बैठने देगा। हालत ख़राब हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की हालत ख़राब हो चुकी है ऑलरेडी, बहुत बुरा हालत हो गया। तो चाइना ने ये किया है कि इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। इंडिया अभी एससीओ मीटिंग में गए थे मोदी जी और ये बहुत ही अच्छा तगड़ा मीटिंग रहा।
बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई इस मीटिंग से। दोनों देशों का एक दूसरे के प्रति जो रुख था उसमें बहुत बदलाव आया। दोनों के बीच में जो हॉस्टिलिटीज़ है उसमें एटलीस्ट दिखाने के लिए ही सही, अभी के लिए तो यही है कि दोनों ने अपनी अपनी हॉस्टिलिटीज़ एक दूसरे के खिलाफ कम की है। दे आर बिकमिंग मोर डोसाइल, दे आर ट्राइंग टू अकोमोडेट ईच अदर मोर देन बिफोर। और इसी क्रम में ये डिसीजन था चाइना का कि चाइना ने पहले सॉफ्ट रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट पे पहले रिलीज़ किया कि चलो कोई बात नहीं, वी विल कंटिन्यू एक्सपोर्टिंग सॉफ्ट रेयर अर्थ टू इंडिया। उसके बाद अब हार्ड जो है उस पर मान गया है चीन कि अब विल ऑल्सो एक्सपोर्ट हार्ड रेयर अर्थ। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा जो खून सूख गया था जब बैन किया था एक्सपोर्ट पे या कड़ाई की थी, रेस्ट्रिक्शंस लगाया था चीन ने रेयर अर्थ पे, तो इंडियन ऑटोमोबाइल की हालत ख़राब हो गई थी, इंडियन डिफेंस सेक्टर की हालत ख़राब हो गई थी कि अरे यार अगर रेयर अर्थ नहीं आया, अगर रेयर अर्थ मैग्नेट्स नहीं आए तो भी जो हमारा जो ईवी इंडस्ट्री जो भी बूम पे है, इतना तगड़े तरीके से बढ़ रहा है, वो बैठ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसमें नई जान आ गई डिसीजन से, चाइना के इस डिसीजन से कि हम अपना रिज्यूम करेंगे, कोई इशू नहीं है, हम कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे हैं अपने एक्सपोर्ट रेयर अर्थ एक्सपोर्ट इंडिया को। हमें 2024 में 450 टन रेयर अर्थ का इंपोर्ट हुआ था चाइना से, और अब ये बढ़कर 2025 में ये करीब 7 या 750 टन होने जा रहा है। तो ये कोई छोटा मोटा नहीं है, इतने बड़े पैमाने पर जब आ रहा है रेयर अर्थ चाइना से, अगर इस पर नकेल कसता चाइना तो बहुत तबाही मच जाती इंडिया में। लेकिन अब चाइना ने बोला है कि कोई बात नहीं, हम नहीं रोकेंगे, हम नहीं रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो होता रहेगा, चाइना इंडिया को जो सप्लाई मिल रहा है वो मिलता रहेगा, आने वाले समय में और भी बढ़ जाएगा। लेकिन कंडीशंस अप्लाई, और कंडीशन ये है कि जो भी हम देंगे सप्लाई इंडिया को, इंडिया यूएस को नहीं देगा, और किसी को देना है दे दो, हमें कोई इशू नहीं है। चाइना जो दे रहा है इंडिया को, इंडिया के बाद रूट होके वो अमेरिका में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चाइना ने भी देखा है कि इंडिया रशिया से तेल खरीदता है, रिफाइन करता है, उसके बाद फिर दुनिया को बेच देता है मोटा प्रॉफिट कमा के। तो कहीं यही काम इंडिया रेयर अर्थ के साथ ना करने लगे कि चाइना अब हमने ढिलाई बढ़ती है, हमने अलाउ कर दिया है एक्सपोर्ट, तो बड़े पैमाने पर चाइना से इंपोर्ट करेगा रेयर अर्थ इंडिया, और फिर इस पर भी मोटा पैसा कमा के मोटा प्रॉफिट के साथ दे देगा अमेरिका को। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो अभी जो घबराया हुआ है, जो बिल्कुल ही उसकी वाट लगी हुई है, कुछ भी करने को तैयार है, वो है अमेरिका। तो किसी भी कीमत पर अमेरिका तैयार हो जाएगा इंडिया से लेने के लिए, अगर इंडिया राज़ी हो गया देने के लिए। तो बिल्कुल ही साफ शब्दों में, दो टूक में चाइना ने इंडिया को बोला है कि बेटा मैं तेरे को दूंगा रेयर अर्थ, लेकिन खबरदार जो तूने चाइना को दिया, अगर तूने ऐसा किया तेरे पास नहीं आएगा, तुम्हारा बंद हो जाएगा रेयर अर्थ का सप्लाई। अब इंडिया पागल तो है नहीं कि अमेरिका की हेल्प करने के लिए अपना ब्रेड एंड बटर खो दे, पूरी अपनी इंडस्ट्रीज बिठा दे, अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बिठा दे, अपना स्मार्टफोन इंडस्ट्री बिठा दे, अपना डिफेंस इंडस्ट्री बिठा दे। वो तो करेगा नहीं इंडिया को जो चाहिए वो मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। तो इस जो बदले हुए माहौल का जो फ़ायदा उठा रहा है इंडिया, उसको क्यों बिगाड़ेगा अननेसेसरली। अभी वैसे ही इंडिया और चाइना में अभी रिश्ते सुधरने के आसार दिख रहे हैं, थोड़ी बेहतरी की तरफ बढ़े हैं, तो इसमें फिर क्यों ऐसा कुछ काम कर दिया जाए कि फिर से जो जैसा था पुराना वैसा ही आ जाए, फिर से रस्साकसी हो जाए, फिर मामला गड़बड़ा जाए। तो ये होने का चांसेस बहुत कम है कि इंडिया ऐसा कुछ करेगा जिससे चाइना को गुस्सा आ जाए और फिर अपने रेयर अर्थ पे ही लाले पड़ जाए। तो इंडिया तो ये गलती नहीं करेगा। तो अब चाइना और इंडिया मिल के अब नया सप्लाई चेन बना रहे हैं, नया सप्लाई चेन बनाएंगे, एंड नाउ दे विल कलेक्टिवली रूल दी वर्ल्ड। क्योंकि चाइना और इंडिया अगर मिल गए, जिस तरीके से उन्होंने हाथ मिला लिया, और अगर इंडिया और चाइना एक हो गए, दुनिया मुट्ठी में हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। कौन क्या अमेरिका क्या नेटो भाड़ में गई, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा अगर इंडिया चाइना एक हो गए तो। और यही दोनों रियलाइज़ कर रहे हैं इंडिया और चाइना कि भैया हम दोनों में बहुत ज़्यादा ताकत है, हम एक और एक मिलकर इंडिविजुअली के बजाय हम अगर एक और एक 11 बन के दुनिया से भिड़ते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम दुनिया को अपने हिसाब से चला सकते हैं। किसी की कोई औकात नहीं है, भाड़ में गया अमेरिका, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो अब ये रियलाइजेशन हो रहा है दोनों देशों में,
देखते हैं आगे चलकर किस हद तक ये सद्बुद्धि मेंटेन रहती है या और अच्छे-अच्छे काम होते हैं, अच्छे-अच्छे डिसीजंस लेते हैं इंडिया और चाइना मिलके, खास करके अमेरिका को सिखाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।